मेरा सवाल मेरी रिलेशनशिप को लेकर है। जोर से बोलो ना। आई फील लाइक दैट स्पार्क इज फेडिंग अवे इन माय रिलेशनशिप। अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। अति का भला न बोलना, अति की भली न। जरा पास भी जाओ तो आहिस्ता आहिस्ता, और दूरियां भी बने तो आहिस्ता आहिस्ता। सूरज भी ढलता है तो धीरे धीरे ढलता है बाबा, और हमेशा के लिए नहीं ढलता है। मुझे आज तक ब्रेकअप समझ में नहीं आया। दो कैदी साथ तो रह सकते हैं जैसे किसी जेल में, पर प्यार तो आपस में दो आजाद पंछी ही कर सकते हैं। नदी की तरह जियो, वो सहज बहती है और इसीलिए कभी उल्टा नहीं बहती। जिंदगी आगे बढ़ती रहे प्रवाह की तरह, उसमें ये डिलीट अंडू ये सब कुछ नहीं होता। नमस्ते आचार्य जी। मेरा सवाल मेरी रिलेशनशिप को लेकर है। तो जोर से बोलो ना। रिलेशनशिप को लेकर है मेरा सवाल। तो काफ़ी लंबे समय से हम साथ हैं, हमारी दोस्ती भी काफ़ी गहरी है। लेकिन अब आई फील लाइक दैट स्पार्क इज फेडिंग अवे इन माय रिलेशनशिप। जोर से बोलो यार, नहीं समझ में आ रहा। स्पार्क इज फीडिंग। फेडिंग इन माय रिलेशनशिप। मैं खुद को बंधा बंधा महसूस करता हूँ अब। तो अब उसे ये बिना हर्ट करे, रिलेशनशिप की डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, उसे बिना हर्ट करे। हाँ, उसे ये कैसे बताऊं क्या बताना है? कि अब वो बात नहीं रही है रिलेशनशिप में, अब वो बात नहीं रही। वो अंधी है, उसे दिख नहीं रहा है। ये कोई बताने की बात होती है? खाना ठंडा है, इसके लिए थर्मोमीटर चाहिए क्या? तो हो गया, खाना ठंडा पड़ गया, अब क्या करना है? कुछ नहीं। ये जो रिश्ते बनाने और तोड़ने की तुम लोगों की कला है, मुझे तो नहीं समझ में आती। एक दिन होता है जब तुम कहते हो कि नाउ इट्स ऑन, शी सेड यस। एक दिन तुम कहते हो नाउ इट्स ऑफ। हाँ, वी ब्रोक अप, शी मूव्ड ऑन और आई मूव्ड ऑन। ये नहीं समझ में आता। दूसरे व्यक्ति में कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा। और मैं कह रहा हूं कुछ ही तो अच्छा होगा। जब तुम्हें लगता है कि उसमें अच्छाई है तो तुम उसको बिल्कुल देवता समान बना लेते हो और जाके एकदम चिपक जाते हो। मिल गई सपनों की रानी, देवी उतर आई है। और जब रिश्ता तोड़ते हो तो फिर ऐसा तोड़ते हो कि ब्लॉकिंग घोस्टिंग सब कर देते हो। जा तेरा कभी मुंह नहीं देखूंगा। और क्या करते हैं वो, ब्रेकअप की पार्टी कर ली, उसकी फोटोएं जला दी, उसके गिफ्ट का मोड में डाल दिए, सीवर ब्लॉक हो गया। पता नहीं क्या क्या था गिफ्ट में, कौन जाने। ये दोनों ही बातें बस ये बता रही हैं कि मदहोशी बहुत है, एकदम भ्रम में हो। अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। अति का भला न बोलना, अति की भली न। जरा पास भी जाओ तो आहिस्ता आहिस्ता, और दूरियां भी बने तो आहिस्ता आहिस्ता। ये जाके चिपकना और फिर एकदम दूर हो जाना, ये नहीं कुछ होता। हम्म क्यों तुम्हें उसको कुछ बताना है? और बताओगे तो क्या बताओगे, किन शब्दों में बताओगे? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, बताओगे क्या? आई डोंट फाइंड यू हॉट एनी मोर। क्या बोलोगे? स्पार्क इज फेडिंग अवे। कौन सा स्पार्क? हटाओ ये इमेजरी पूरी। स्पार्क काहे का स्पार्क? कहां आग लगी थी? अरे भाई, साधारण दोस्ती यारी में भी होता है कि कभी मिलना जुलना खाना पीना साथ ज्यादा होता है, कभी कम हो जाता है। उसमें कोई इतनी गंभीर बात तो नहीं होती। हर रिश्ते में इस तरीके के अंतराल आते हैं
आते हैं तो उसको क्यों ब्रेकअप वगैरह का नाम दे रहे हो? हाँ ठीक है, उतना साथ नहीं उठते बैठते। पहले हो जाता था कि रोज ही मिल रहे हैं, अरे नहीं मिलते अब रोज यार, महीने में एक बार एक दूसरे से बात कर ली। अपने आप को घाव देना जरूरी क्यों है? जैसे कुछ चीर के नोच के छाती से निकाल दिया हो बाहर, और फिर वो जो जख्म है वो बहुत अरसे तक पीड़ा देता है, उसमें से लहू रिसता है। न जाने कितने आते हैं ब्रेकअप ट्रॉमा वाले, 6 साल पहले ब्रेकअप हुआ था। तो उसकी वो 6 साल पहले ब्रेकअप हुआ था, अभी वो 12th में है। इसको ट्रॉमा चल रहा है। तुम्हारी समस्या बताऊं क्या है? तुम्हारे जीवन में कुछ भी सहज नहीं है। रिश्ता भी सहज नहीं बनता, तुम रिश्ता भी सोच के बनाते हो। तुम रिश्ता भी कहते हो ओके यस। अरे ये चीजें ऐसी होती हैं जो सहज बनती हैं, स्वतः स्फूर्त बनती हैं, स्पॉन्टेनियसली बनती हैं। ये चीज खूबसूरत तभी होती है जब तुम्हें पता भी ना चले और बन जाए। लेकिन तुम रिश्ता बनाते हो ठप्पा लगा के, कहते हो कल तक वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। इसी काम तो आती है वो टिश्यू पेपर। कल तक वो गर्लफ्रेंड नहीं थी, आज वो मेरी गर्लफ्रेंड हो गई है। क्यों? मैंने ठप्पा लगा दिया। ठप्पा लगाने से 1 सेकंड पहले भी वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। ठप्पा एक डिसकंटिन्यूटी है। ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस अच्छे नहीं होते। कॉन्टिन्यूटी समझते हो ना? चल रहा है, एक लहर है, एक तारतम्य है, एक उसमें सुमधुर समरसता है अपना, वो चल रहा है। और ऐसे ही फिर जब डिसकंटिन्यूटी आती है तुम्हारी, तो वो भी सडन होती है। अब डिसकंटिन्यूअस हो गए, कल तक हमारा रिश्ता था, आज हमारा रिश्ता नहीं है। ये कौन सा रिश्ता है जो सडनली टूट सकता है? कौन सा रिश्ता है ये? सूरज भी ढलता है तो धीरे धीरे ढलता है बाबा, और हमेशा के लिए नहीं ढलता है। पहली बात तो धीरे धीरे ढलता है और फिर आ जाता है, वापस आ जाता है। मुझे आज तक ब्रेकअप समझ में नहीं आया। माने रिश्ता कैसा था जिसको अब तुम पूरी तरह तोड़ सकते हो? क्या खा के फिर रिश्ता बनाया था जिसको अब तुम पूरी तरह तोड़ सकते हो? और अगर तुम वही व्यक्ति हो जिसने पहले एक ऐसा रिश्ता बनाया था जिसको पूरी तरह तोड़ा जाना चाहिए, तो तुम फिर आज भी गड़बड़ आदमी हो। तो आज भी रिश्ते बनाने से पहले जरा विचार कर लेना, और रिश्ते तोड़ने से पहले भी विचार कर लेना, है ना? सहज क्यों नहीं हो सकते रिश्ते? क्यों उन पे इतने ठप्पे लगाने, इतने नाम देने जरूरी हैं? ये बहुत वायलेंट हरकतें होती हैं। किसी को बुला के उसको बोलना वो तुमसे ना कुछ कहना था, और जैसे ही किसी से बोलते हो ना तुमसे ना कुछ कहना था, तुमसे बात करनी थी, वैसे ही उसको पता चल जाता है कि क्या बकने वाला है। वायलेंस शुरू हो गया। चल तो पहले से ही रहा था, अब एकदम पीक पर पहुंच गया। ये बहुत बहुत क्रूर तरीके हैं। मत करो। हाँ भाई, लोग अलग अलग तरीके से विकसित होते हैं, इवॉल्व करते हैं। आप गीता पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ रही है, हो सकता है उसकी जिंदगी किसी और दिशा में जा रही हो। वो आपको बोल रही है फलानी मूवी लगी है, देखने आओ। गीता सत्रों के बाद आपको समझ में आ गया है कि वो मूवी एकदम व्यर्थ है, आप नहीं देखना चाहते, तो उसको शालीनता से बोल दीजिए ना कि मैं तेरे साथ मूवी
नहीं देखूंगा। वो जितनी बार बेकार की मूवी के लिए बोले उतनी बार बोल दो नहीं देखूंगा, या उसको ये बोलना जरूरी है कि वी हैव ब्रोकन अप? मूवी के लिए मना करो ना, रिश्ते के लिए क्यों मना कर रहे हो? रिश्ता खिलौना है कोई? मैं नहीं कह रहा रिश्ता बचा के रखो, मैं कह रहा हूं रिश्ता बनाओ ही मत, सब सहज रहे, क्यों नाम देना है? मैं बताता हूं नाम तुमको क्यों देना है, ताकि रिश्ते में एक्सक्लूसिविटी आ जाए। एक बार दो ने बोल दिया हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, अब उसको हक मिल जाता है मेरा मोबाइल चेक करने का, और मुझे हक मिल जाता है उसका पर्स चेक करने का। तुम उसके पर्स में हाथ डाल रहे हो और वो तुम्हारे मोबाइल में हाथ डाल रही है, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप। और उसको पता नहीं लगना चाहिए कि तुम किसी और लड़की से भी बात करते हो। यही है ना, इसलिए ठप्पा लगाना पड़ता है। तो ऐसा रिश्ता बनाते ही क्यों हो जिसमें एक दूसरे को यह हक दे रखा है कि तू मेरे पर्स में घुसेगी और मैं तेरे मोबाइल में घुसूंगा? ये रिश्ता बनाते ही क्यों? ये रिश्ता ही वल्गर है। प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि जाके बिल्कुल एक दूसरे के घुस गए हैं। वो अश्लीलता है, भोंडापन है, बदतमीजी है और हिंसा है। अपना पासवर्ड बताओ ना, और जिस दिन ब्रेकअप हो गया उस दिन पासवर्ड चेंज करना है। यही है ना। ये नौबत ही क्यों आई थी कि पहले पासवर्ड बताया था? ये कौन सा रिश्ता है जिसमें पासवर्ड की अदला बदली चल रही है? क्यों? दो कैदी साथ तो रह सकते हैं जैसे किसी जेल में, पर प्यार तो आपस में दो आजाद पंछी ही कर सकते हैं। जहां आजादी नहीं है वहां प्यार नहीं हो सकता, साथ हो सकता है। जेल में कैदी 20-20 बरस एक साथ रहते हैं, वो प्यार नहीं कहलाता। और तुम अगर एक दूसरे को ही परस्पर कैद में डाल रहे हो, म्यूचुअल बॉन्डेज, तो तुम में प्यार कभी होगा ही नहीं। जिस रिश्ते में आजादी नहीं है उसमें प्यार कहां से आ जाएगा? और जिसको तुम कहते हो फॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, चाहे कुछ और, ये जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप है, ये कैद ही की शुरुआत है। क्योंकि जैसे ही तुम रिश्ते को नाम देते हो तुमने एक परिभाषा दे दी, और परिभाषा का मतलब होता है बंधन। अब तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, और तुम ये नहीं कर सकते। तू ये कर सकती है, तू ये नहीं कर सकती, और ये तुझे करना ही पड़ेगा। ये होने के नाते अब ये तेरा कर्तव्य हो गया, ये तुझे करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप है, ये बिगिनिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन है। इतनी प्यारी पंक्तियां हैं, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। कल भी बोला था, आज फिर दोहरा रहा हूं, समझ में क्यों नहीं आ रहा? ये नामबाजी इतनी जरूरी क्यों है? तू मेरा कौन लागे? कौन लागे क्या? तुझे पता नहीं है कौन लागे? नहीं पता तो भग। पर लगी हुई ये पूछने में कि नाम बताओ, नाम बताओ ना, नाम बताओ, नाम बताओ, हम आपके हैं कौन? लगता है कि सिक्योरिटी मिल गई। एक बार इसने बोल दिया कि मैं तुम्हारा फलाना हूं, तो अब वो कर्तव्यबद्ध हो गया ना, क्योंकि अगर तू अब मेरा हस्बैंड है तो तुझे ये ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए तू एडमिट कर कि तू मेरा हस्बैंड है, तो तुम उससे ड्यूटीज परफॉर्म कराना चाहती हो। ये प्यार का काम है। और मैं आपसे कहता हूं, प्रेम में वादों की कोई कीमत नहीं। प्रेम में वो वादे भी निभ जाते हैं जो किए ही नहीं। प्यार अगर होगा तो ड्यूटीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसे वादे भी निभा देगा जो उसने कभी करे ही नहीं है। पर हम डरे हुए लोग हैं, हमारे पास प्यार तो है नहीं, तो हम फॉर्मलाइज करना चाहते हैं हर चीज को। जिस चीज की शुरुआत होती है फॉर्मल तरीके से, फिर उसका एंड भी तुम्हें फॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा। वही एंड करने के लिए पूछ रहे हैं कि दिल धड़क रहा है कि फॉर्मली एंड कैसे करूं। तुमने फॉर्मली शुरू क्यों करा? हर तरीके का डर है और हर तरीके का स्वार्थ और लालच है। जिस दिन तक वो सिर्फ लड़की थी उस दिन उसके पास पर थे, जिस दिन वो पत्नी बन गई उस दिन हम कहेंगे अब तो। और यही वो भी बोलेगी, मिस्टर हस्बैंड कम इनसाइड, ज्यादा उड़ो मत। और अगर उड़ नहीं सकता तो मैं कह रहा हूं प्यार भी नहीं कर सकता। पर
कटे पक्षियों में अधिक से अधिक एक दूसरे के लिए दया हो सकती है, प्यार क्या होगा? पूरी की पूरी किताबें लिखी हुई हैं हाउ टू कोप विद अ ब्रेकअप। आप क्रॉसवर्ड्स वगैरह जाइए, वहां ये सब है सेल्फ हेल्प में। हाउ टू मैनेज द आफ्टर माउथ ऑफ अ रिलेशनशिप। क्या है ये? कोई कह रहा नहीं मुझे अब तो काउंसलिंग की जरूरत है, मैं थेरेपी लेने जा रही हूं। क्यों जा रही? थेरेपी? थेरेपी समझ रहे हो? कौन सी थेरेपी? मसाज थेरेपी नहीं, ये वाली। मैं थेरेपी लेने जा रही हूं, अभी हाल हाल में मेरा ब्रेकअप हुआ है। तो वो फिर सोचा, अच्छा आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, आपको उसमें क्या पसंद था? उसकी ब्लू शर्ट। आपके घर में जहां जहां कहीं ब्लू कलर है उसको पिंक पेंट करा दीजिए, ब्लू याद नहीं आएगा। ये क्या लगा रखा है? इंसान हो, एडल्ट हो, क्या हो? हाँ, कोपिंग विद अ ब्रेकअप, हाउ टू मूव ऑन। ये बेस्ट सेलर्स हैं। ये सब तब होता है जब जिंदगी में कोई सार्थक उद्देश्य नहीं होता, जब कुछ ऊंचा करने के लिए नहीं होता, तब यही चीजें बड़ी भारी लगने लगती हैं कि किसने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और किससे रिलेशनशिप में अब खटास आ रही है, तब यही बातें बहुत भारी लगती हैं। और ये चीज ऐसी होती है, कभी अंत नहीं हो सकता इसका, ये जिंदगी भर चलेगी। इसमें जो पड़ गया फिर वो पड़ ही गया। यही करो रोज रोज, तुम्हें नहीं पता चलेगा तुम्हारा वक्त कहां उड़ गया। जैसे अभी तुम बहुत गंभीर होकर बैठे हो ना, अभी तुमसे पूछूं दुनिया में इतनी चीजें चल रही हैं, तुम गंभीर हो उनके बारे में, तुम्हें कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। हमास से शुरू हुआ, हिजबुल्लाह तक पहुंचा, अब ईरान तक पहुंच गया। ईरान के साथ लगे हुए हैं चीन, उत्तरी कोरिया, कुछ हद तक रूस। ईरान ने जो भी एयर डिफेंस मैकेनिज्म भी एक्टिवेट करा था वो रूस का दिया हुआ है, S-300। एक बार रूस इसमें आ गया तो तुम्हें पता ही है कि इजराइल खुलेआम किसकी छांव में सारा काम कर रहा है। तुम विश्व युद्ध के बिल्कुल निकट खड़े हो, लेकिन तुम्हारी कुल बड़ी भारी समस्या क्या है? मैं उसको कैसे बताऊं कि हमारे रिश्ते में अब चिंगारी नहीं है। डूम्सडे क्लॉक लगातार टिक 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 कर रही है। क्या करोगे रिश्ता बना के? बच्चे पैदा करोगे, उन बच्चों के लिए पृथ्वी शायद बचनी ही नहीं है। बच्चे पैदा करना माने आज से लगभग 80 साल आगे तक का उसको जीवन देना, ठीक? और 80 साल में तो जो अभी स्थिति है पृथ्वी की और जिस दिशा से को हम जा रहे हैं, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज इंटेंसिफाई हो रहा है, तुम कौन सी पृथ्वी छोड़ने वाले हो अपने बच्चों के लिए? पर उन चीजों की तुम्हें परवाह नहीं है। में यही बहुत है कि हाउ नॉट टू हर्ट हर फीलिंग्स। नदी की तरह जियो, वो सहज बहती है और इसीलिए कभी उल्टा नहीं बहती। वो ये नहीं कहती कि कुछ हो गया था उसको रिवर्स करना है। वो ऐसे जा रही है, कुछ आ गया रास्ते में तो बस वो क्या करती है, या ये कहती है कि हम गलत आ गए, रिवर्स गियर लगाओ। नहीं करती ना नदी। जो कर लिया, नदी कभी उसको डिसोन नहीं करती। करती है?
कानपुर पहुंच के कभी गंगा को कहते सुना कि हरिद्वार में गलती हो गई, अब हरिद्वार वाला काम अंडू करना है? कभी अंडू सुना? नहीं। कानपुर पहुंच गए, हरिद्वार में जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ना है। ऐसे 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 जिंदगी आगे बढ़ती रहे प्रवाह की तरह। उसमें ये डिलीट अंडू ये सब कुछ नहीं होता। नहीं जम रहा, कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी हालत अगर ऐसी है तो फिर अच्छा ही है कि वो मुक्त हो जाए। कोई ब्रेकअप वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। सहज मित्रता का रिश्ता रखो, और उसमें फेजेस आते जाते रहते हैं। कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि गर्लफ्रेंड है आगे चल के तो शादी करनी है, कुछ नहीं है। एक इंसान है, दूसरा इंसान है, एक रिलेशनशिप है, 100 लोगों के साथ होती है, कोई बड़ी भारी बात नहीं हो गई। कोई उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि लड़की से रिश्ता है तो उसका तो एक ही ऑब्जेक्टिव हो सकता है ना, मैरिज। कुछ नहीं। हम्म। जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम अतुल है और मैं पिछले 1.5 साल से सत्रों से जुड़ा हूँ और आचार्य जी को लगभग पिछले 3 या 4 सालों से सुन रहा हूँ, आई थिंक कोविड के बाद से। और मैं यूएसए न्यू जर्सी में रहता हूँ। एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए एज अ टेक्निकल लीड काम करता हूँ। तो हमेशा तो लाइव सत्रों से जुड़ पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि दिन के समय सत्र होते हैं और उस समय ऑफिस की मीटिंग्स वगैरह चल रही होती हैं। तो इसलिए जब भी वीकेंड पे पॉसिबल हो पाता है तो अटेंड करता हूँ। तो पिछले 1.5 साल में 1.5 साल से तो सत्रों को ही सुन रहा हूँ, और उससे पहले जो आचार्य जी से सीखें मिली उनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ कि जो चेंजेस मैंने अपने आप में देखे कि समय का काफ़ी सदुपयोग होता है। तो अपने समय की बचत एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा लगा। दूसरा कि पहले छोटी-छोटी बातों को लेकर भी बहुत चिंता होती थी, जिसको हम इन शॉर्ट माया कह सकते हैं, कि कोई भी एक चीज़ उसको ओवरथिंक करते रहता था कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर ये चीज़ सही होनी चाहिए थी। तो ओवरथिंकिंग वाला इश्यू अभी हट गया है, और जो चीज़ भी 10 से 15 मिनट अगर ज़्यादा दिमाग में रहती है, दैट मीन्स कि वो माया ही है, तो उसको फिर इमीडिएटली हटा देता हूँ।